Students, today's our objective is to determine the wavelength of laser light by diffraction grating. This is our experimental arrangement. यहाँ पर मैं लेज़र लाइट, हीलियम नियॉन लेज़र लाइट यूज़ कर रहा हूँ और सेंटर में ग्रेटिंग लगा हुआ है। ग्रेटिंग क्या है? ये एक फाइन क्वालिटी ग्लास है जिस पर 15,000 लाइंस पर इंच बने हुए हैं। और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जैसा कि आप जानते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट, बट एक एसेंशियल कंडीशन है स्लिट साइज शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये जो ग्रेटिंग पर लाइंस 15,000 लाइंस जो बने हुए हैं 1 इंच में, ये लाइंस एज ए स्लिट वर्क करेंगे तो आपको डिफ्रैक्शन विजिबल होगा। यहाँ पर मैं वॉल को एज ए स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा स्क्रीन चाहिए। लेज़र और ग्रेटिंग के बीच की डिस्टेंस आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखना है। और लेज़र यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि लेज़र लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कोहेरेंट है, तो आपको रेड कलर के ही स्पॉट्स स्क्रीन पर मिलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर बोथ। फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा इंटेंस मिलेगा आपको और सेकंड ऑर्डर का इंटेंसिटी कुछ कम मिलेगा। तो सेंटर मैक्सिमा से फर्स्ट ऑर्डर के जो फर्स्ट पॉइंट है लेफ़्ट साइड और राइट साइड, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। और ग्रेटिंग और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वेवलेंथ के लिए साइन थीटा अपॉन नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने स्मॉल एक्स और स्मॉल आर मेज़र कर लेना है, और जब स्मॉल एक्स अपॉन स्मॉल आर करेंगे तो आपको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा और वहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर लेंगे tan इनवर्स x अपॉन आर से। तो ये जो फार्मूला है साइन थीटा, वहाँ पर ये वाला वैल्यू थीटा का पुट कर देंगे आप। नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, ये ग्रेटिंग पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि 1 सेंटीमीटर में 15,000 लाइंस बने हुए हैं, सॉरी 1 इंच में 15,000 लाइंस बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको फैक्टर रखना है सेंटीमीटर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 इंच हैविंग 2.54 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप जो है 2.54 अपॉन 15,000 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ऑन ग्रेटिंग के प्लेस पर, और आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे लेज़र लाइट का। स्टूडेंट्स, ये है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसकी ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ ए लेज़र लाइट यूजिंग प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी बोल सकते हैं आप। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर मैं जो है वॉल को एज ए स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा स्क्रीन चाहिए था इसके लिए, इसलिए मैंने वॉल को ही स्क्रीन बनाया हुआ है जिसमें कि डिफ्रैक्शन पैटर्न आप लोग देख रहे हैं अभी। और इसमें ये जो है इसमें ये दिस वन इज़ योर लेज़र सोर्स है, ये हीलियम नियॉन लेज़र लाइट है ये, ठीक है। ये यूज़ कर रहा हूँ मैं ये एज ए सोर्स। इस लाइट का ही वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो ये लेज़र लाइट है। उसके बाद ये ग्रेटिंग स्टैंड है जिस पर ग्रेटिंग माउंट है, ऑलरेडी मैंने ग्रेटिंग माउंट किया हुआ है। मैं ग्रेटिंग दिखा देता हूँ आपको, ग्रेटिंग किस तरह का होता है। ये आपका ग्रेटिंग है। ये क्या है? ये एक फाइन क्वालिटी ग्लास है जिस पर थ्रू डायमंड पॉइंट 15,000 लाइंस पर इंच बने हुए हैं, ठीक है। तो और ये लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये सारे लाइंस, और ये लाइंस एज ए स्लिट वर्क करेंगे तभी आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन आप जानते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, और एक एसेंशियल कंडीशन है स्लिट साइज शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आपका जो लेज़र लाइट का वेवलेंथ है और ये जो स्लिट का साइज़ है
लाइंस का साइज़ है वो कंपेरेबल होगा, तभी आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ये ग्रेटिंग स्टैंड पर ग्रेटिंग माउंट किया हुआ है और सेंटर से ये ग्रेटिंग से लाइट पास कर रहा है ग्रेटिंग के सेंटर से, और वॉल पर आपको फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है इस समय, है ना, जिसमें जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर मैक्सिमा। ठीक, और जो बोथ साइड जो दो पॉइंट बने हुए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम आपको इस समय मिल रहा है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से एडजस्ट करते हैं तो सेकंड ऑर्डर भी मिलता है, लेकिन वो सेकंड ऑर्डर थोड़ा सा लो इंटेंसिटी का मिलेगा आपको, वो देखना डिफ़िकल्ट है। तो इस समय मैं आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए आप, ये सेकंड ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पर आपको सेकंड ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन ये बहुत लो इंटेंसिटी के साथ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है मैंने स्केल। और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम का पॉइंट है और ये जो है यहाँ पर आपको सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए परफॉर्म करूँगा ओनली। तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए आपने सबसे पहले अलाउ करना है कि जो लेज़र लाइट है वो ग्रेटिंग से पास करे, और ग्रेटिंग से पास करने पर आपको एक सेंटर मैक्सिमा मिलेगा और बोथ साइड आपको फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम का भी पॉइंट आपको मिलेगा बोथ साइड्स। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इस सेंटर मैक्सिमा से लेकर फर्स्ट जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है। ठीक है ना, ये वैल्यू होगा आपका स्मॉल एक्स का वैल्यू। इसको मेज़र करने का सबसे सही तरीका ये है कि आपका जो राइट साइड में पॉइंट बना है वहाँ से लेकर लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस आप मेज़र कर लीजिए और इसका हाफ कर देंगे आप, तो स्मॉल एक्स का आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो स्मॉल एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया आपने। उसके बाद आपको इस स्क्रीन से लेकर ग्रेटिंग तक का डिस्टेंस मेज़र करना है, जो कि आप मीटर स्केल के हेल्प से मेज़र कर लेंगे। ये 1 मीटर का स्केल है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो गया ये। और उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका ग्रेटिंग कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये करीब 14 सेंटीमीटर है, तो ये 114 सेंटीमीटर जो है आपका 114 सेंटीमीटर ये जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू मिला आपको स्मॉल आर का वैल्यू। तो आपके पास स्मॉल आर का वैल्यू आपको मिल गया। स्मॉल एक्स का वैल्यू आपने जो है फर्स्ट पॉइंट जो राइट साइड का है वहाँ से लेकर जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे थ्रू स्केल, और उसका हाफ करने पर आपको स्मॉल एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक्स अपॉन आर करने पर, स्मॉल एक्स अपॉन आर करने पर आपको क्या मिलेगा, tan थीटा। ठीक है ना, आपके पास tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा इस तरह से। एक बार आपने tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स x अपॉन आर कर देंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा थीटा का। नाउ योर फॉर्मूला इज लैम्डा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। तो साइन थीटा में जो थीटा का वैल्यू है वो पुट कर दीजिए आप, तो साइन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे आप, और नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ये जो है ग्रेटिंग पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि 15,000 लाइंस पर इंच पड़े हुए हैं। ठीक, तो 1 इंच में जैसा कि आप जानते हैं 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर के प्लेस पर आप जो है 2.54 अपॉन 15,000 का वैल्यू जो है पुट कर देंगे और लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो आपने एक ऑब्जर्वेशन लिया, आपको कम से कम 3 से 4 ऑब्जर्वेशन लेने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस ग्रेटिंग को आप प्लेस चेंज कर देंगे, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो आपका जो है स्मॉल आर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा और स्क्रीन पर स्मॉल एक्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो दोबारा से आप जो है लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा आपको 3 से 4 रीडिंग के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है।